ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी बरेली की, जहां ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष कृष्णपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बरेली से है, जहां ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष कृष्णपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और बताया कि ऑटो रिक्शा चालकों को कई शहर में कहीं भी स्टैंड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बीते 17 वर्षों से इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं। मात्र बरेली रेलवे जंक्शन पर छोटा सा पार्किंग है, जहां ठेकेदार के गुंडे ऑटो चालकों से जबरन वसूली व मारपीट करते हैं। ज्ञापन में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि शहर में पूर्व में चिन्हित सभी ऑटो स्टैंड बनवाए जाएं तथा नो पार्किंग के नाम पर चालान करने की प्रक्रिया को रोका जाए और नकटिया चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऑटो चालकों के सभी बंद रास्ते खोले जाएं, सदा खाने पुल का रास्ता खोला जाए, फिटनेस फीस एक बार लेकर 10 दिन का समय दिया जाए। बरेली जंक्शन पर ठेकेदार व पुलिस गठजोड़ की जांच भी कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में संजीव मेहरोत्रा, ओम प्रकाश मौर्य, सत्येंद्र पाल महिपाल आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम फैसल है, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से हम लोग ऑटो चालकों के इस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। निश्चित रूप से पूरे शहर में अराजकता की स्थिति है। ऑटो के कोई घोषित रूप से शासन की ओर से ट्रैफिक विभाग की ओर से कोई स्टैंड नहीं बनाए गए हैं। मनमानी तरीके से ऑटो जहाँ चाहते हैं वहाँ चल रहे हैं। उसके लिए नियमित रूट जो बनाए गए हैं वो रूट बहुत गलत तरीके से बनाए गए हैं। उससे नागरिकों को भी परेशानी है और उससे ऑटो चालकों को भी बहुत परेशानी है। और निश्चित रूप से जो इनका उत्पीड़न चल रहा है पुलिस के द्वारा, अवैध उगाही चल रही है, अवैध तरीके से चालान किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इनके स्टैंड क्लियर होने चाहिए और नागरिकों को भी एक व्यवस्थित यातायात व्यवस्था मिले और ऑटो चालकों को भी एक व्यवस्थित व्यवस्था मिले, इसका पालन किया जाना चाहिए। इसकी मांग हम लोग करने के लिए आए हुए हैं साथ में। और कल एक बड़ी हड़ताल जो पूरे देश भर में हो रही है, ऑटो चालक भी उसमें शामिल हो रहे हैं। हम सभी लोग उसका बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ जो है वो धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल। आज आप यहाँ पर आए, क्या मामला है आपका? हम आज आए हैं बहुत परेशानी में। ऑटो वालों को रोज़ जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। सैटेलाइट में नकटिया चौकी प्रभारी आते हैं, वो जो है गाड़ियों की ज़बरदस्ती चालान कर देते हैं। कागज़ पूरे होने के बाद, रोड से 10 फुट नीचे खड़े होने के बाद। जब शहर में रोडवेज बना तो उसके लिए पार्किंग दी गई है। शहर में सभी मार्गों पर कार की, आप कहीं अभी देख लो जाए वीडियो बना के, हर जगह पे कारों को पार्किंग टाइल बिछी हुई है। लेकिन क्या हमारे लिए स्टैंड नहीं मिल सकते हैं? जब हमसे वन टाइम टैक्स ले लिया जाता है, हमसे 60-60 हज़ार GST वसूल ली जाती है, हम किसी तरह अपना ज़िंदगी चलाना चाहते हैं, तो यह सरकार हमें ज़िंदगी चलाने में भी बाधा डाल रही है। तो आज हम मजबूर होकर यहाँ आए हैं कि ये अपनी मांग करने के लिए। क्या मांगे आप? हमारी मांग है, हमारे स्टैंड बनने चाहिए। हमारे जो रास्ते बंद किए हैं, चौपला से अयूबगां से कुतुबखाने का पुल वो खोला जाए। जो सैटेलाइट में हमारे दोनों तरफ हमें स्टैंड मिलनी चाहिए, पीलीभीत वाले साइड पे और फरीदुल लखनऊ वाले साइड पे जगह है पर्याप्त, वहाँ पे बनानी चाहिए। जब प्रशासन जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर 10 करोड़ का अयूबगां चौराहे पर ओवर ब्रिज बना रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या ऐसे में स्टैंड नहीं बन सकते थे? सवाल उठता है। सभी लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। लूट मार मची हुई है। ये सरकार, चाहे मोदी की सरकार हो, योगी सरकार है, सब लूट मार में लगी है। जनता के हित में कोई बात नहीं कर रही है। हर जगह वसूली। और एक आधार कार्ड का दिया है, आप गाड़ी के आगे अपना आधार, मोबाइल नंबर, नाम लिखोगे, पीछे भी लिखोगे। हम ये कह रहे हैं आधार या गोपनीय दस्तावेज है, उसको क्यों उजागर किया जा रहा है? आज बड़े बड़े पढ़े लिखे जो है उनकी ठगी हो रही है। क्या इन लोगों से ठगी नहीं हो सकती है? अगर तुम्हें इतनी बात है तो आप बैच नंबर दीजिए हमें, हम अपना गले में डाल के चलाएं, हाथ में बांध के चलाएं। हमें बैच नंबर उपलब्ध कराइए दिल्ली की तरह, हम अपने चलाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें? मांगे पूरी नहीं हुई तो हम टाइम दिए आ रहे हैं कि हम आगे चल के जो है हम अपनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां किसान एकता संघ का प्रतिनिधिमंडल किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में जोगी नवादा अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और किसान एकता संघ के पदाधिकारी के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा अनुचित कार्रवाई किए जाने के विरोध में मांग पत्र सौंपा। इससे पूर्व किसान एकता संघ के पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिशासी अभियंता उपस्थिति
ना मिलने से किसान नेता डॉक्टर रवि नागर नाराज हो गए और वहीं कार्यालय गेट पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि तहसील सचिव अफजल अली के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर बगैर सूचना और जानकारी दिए आरसी काट दी गई। इसके विरोध में आज अधिशासी अभियंता सत्येंद्र सिंह चौहान से किसान एकता संघ को मांग पत्र सौंपना था। धरना देने वालों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पंडित राजेश शर्मा, प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरिओम राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामपाल गुर्जर आदि बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आज यहाँ पर आप बिजली विभाग कार्यालय पर आप आए थे, घेराव हुआ था, धरने पे बैठ गए थे, क्या मामला भैया? देखिए, हम किसान एकता संघ का एक तहसील का सचिव है हमारा अफजल खां, उसके खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर बगैर सही जानकारी जांच ना कराकर उसके खिलाफ एक आरसी काट दी गई। उसके विरोध में आज किसान एकता संघ के तमाम पदाधिकारी, इसलिए कि उसके कार्यकर्ता के साथ शोषण हुआ है, इसको लेकर हम सत्येंद्र सिंह चौहान अधिशासी अभियंता से मिलने आए थे। ये मांग करने आए थे कि इस तरीके की अनुचित कार्रवाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ आए, पहले से इंटेलिजेंस को सूचना थी, तमाम अधिकारियों को सूचना थी, और सूचना के बाद भी अधिकारी जब हमको नहीं मिले तो हमें गुस्सा आ गया। हमने महसूस किया आम जनता के साथ क्या होगा। जागरूक, पढ़े लिखे और किसान नेताओं का साथ अगर व्यवहार ये हो रहा है अधिकारियों के द्वारा, तो ये बर्दाश्त हमसे नहीं हुआ। हम गुस्से में अधिशासी अभियंता साहब के कार्यालय के बाहर ही घेराव पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। काफ़ी देर बाद बहुत सारे अधिकारी आए, पुलिस के लोग भी आए। उन्होंने कहा हमसे बात कर लीजिए। हमने कहा महोदय अपना परिचय दीजिए, और बात खड़े होकर नहीं होगी, हम बैठे हैं, बात बैठकर ही होगी। हम धरने पर बैठे हैं, जब तक जिस अधिकारी से मिलने और ज्ञापन देने हम आए, जब तक वो अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होगा, हम धरने से नहीं उठेंगे। काफ़ी देर बाद सत्येंद्र सिंह चौहान जी, जो अधिशासी अभियंता हैं, जिनसे मांग पत्र देने हम आए, वो आए। उन्होंने हमें बताया कि हम किसी ज़रूरी मीटिंग में थे, और जब हमें जानकारी हुई तो हम तुरंत आए हैं, आप अपनी समस्या बताइए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, तो हम धरने पर से उठे और हमने उन्हें अपनी परेशानी बताई है, अपनी समस्या बताई है कि हमारा जो जिले तहसील का सचिव है उसके साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे न्याय दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि अनुचित कार्रवाई, अन्यायपूर्ण कार्रवाई आपके कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल नहीं होगी। हमें पूरा विश्वास है। अब हम ज्ञापन प्रेषित करके बाहर आए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां थाना बसरेहर क्षेत्र के अंतर्गत घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मुकेश की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा मामले की जानकारी दी गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज सुबह थाना बसरेहर के ग्राम दुगावली निवासी श्री शंभू दयाल, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, निकट के ही ग्राम पुठिया निवासी मुकेश सनाफ महेश, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, दोनों में ही दुगावली में कहासुनी हुई। इसके पश्चात मुकेश द्वारा श्री शंभू दयाल को धक्का दे दिया गया, जिनकी मौके पर ही मृत्यु कारित हो गई है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां हाफ एनकाउंटर मामले में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मारपीट में थाना जंगीपुर व बिरनो थानाध्यक्ष बलेंद्र यादव की पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से 2 देसी चमचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस सहित लूटी गई चांदी के सामान को बरामद किया है। वहीं शातिर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। शातिर अभियुक्त राजा चौहान के विरुद्ध धुलेपुर, बिरनो, बहरियाबाद व जनपद महू में पहले से ही करीब 12 मुकदमा पंजीकृत है, तो वहीं शिवम चौहान के विरुद्ध करीब 10 मुकदमे गाजीपुर व महू में पंजीकृत है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को
सुबह करीब 4:30 बजे एसओ जंगीपुर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग मदारपुर मोड़ पर कर रहे थे, जब उन्हें एक बाइक पे 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। एसओ जंगीपुर के द्वारा जब उन तीनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा दिया गया तो वो तीनों रुकने के बजाय तेज़ी से बघोल की तरफ भागे, जिस पर तत्काल एसओ जंगीपुर के द्वारा कंट्रोल को सूचित किया गया तथा जरिए दूरभाष एसओ बिरनो को भी सूचना दी गई। एसओ बिरनो उस समय कोहतरी पर चेकिंग कर रहे थे। सूचना पाकर तत्काल ही एसओ बिरनो के द्वारा बदमाशों की तरफ मूवमेंट किया गया तथा पीछे से एसओ जंगीपुर के द्वारा भी उक्त तीनों बदमाशों का पीछा किया गया। अपने को दोनों तरफ से घिरा हुआ पाकर उन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर बघोल पुलिया पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिस पे आत्मरक्षा जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी उन बदमाशों पे फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पाँव में गोली लगी है तथा एक बदमाश मौके से भागने में सफल हुआ है। बच्चों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर जब दोनों बदमाशों से पूछताछ की गई तो उसमें से एक का नाम शिवम चौहान है तथा दूसरे का नाम राजा चौहान है। दोनों के ऊपर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं तथा कल जो थाना जंगीपुर में एक सुनार की दुकान पर लूट की घटना हुई थी वो भी इन्हीं बदमाशों के द्वारा कारित की गई थी। उक्त घटना में लूटी गई करीब 400 ग्राम की सफ़ेद धातु के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां डीएम अविनाश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, तो वहीं कर करेतर एवं मासिक स्टाफ बैठक सीएम डैशबोर्ड दर्पण के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में परिवहन, वन स्टाम्प, नगरपालिका सहित विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने मामलों को समयबद्ध निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी समेत जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।